नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम फीचर्स ऑफ हॉब्सियन स्टेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी पेपर में कभी कभी सेमेस्टर 5 में, इसीलिए मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। आपने हॉब्स के बारे में सभी कुछ समझा। इसके बाद कायदे से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं बता देता हूँ। अगर आप सभी लेक्चर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट पर जा सकते हैं। सेमेस्टर 5 पर आप जब क्लिक करेंगे आपको सेमेस्टर 5 के सभी पेपर्स का वहां पे वीडियो लिंक मिल जाएगा और वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। आप नोट्स भी खरीद सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए। 150 रुपीज में ई बुक अवेलेबल है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी का, और कैसे खरीदना है ये वेबसाइट पर आपको बताया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जब हॉब्स किंग कहते हैं, लेविएथन बोलते हैं, तो ये सब बात एक ही है। जो हॉब्स हैं वह किंग को या मुनार्क को लेविएथन कह के संबोधित करते हैं। और हॉब्स के स्टेट और किंग में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सिनोनिमस हैं। क्योंकि जैसे ही राजा आता है राज्य का भी उद्भव हो जाता है, राज्य भी ओरिजिनेट करता है, और राज्य के ओरिजिनेशन के साथ किंग भी आता है। तो हॉब्स मोनार्की को सपोर्ट करते हैं। तो जैसे पहले जमाने में हमारे भारत में भी किंग ही स्टेट हुआ करते थे और स्टेट को ही किंग माना जाता था, दोनों एक दूसरे के सिनोनिमस थे। इसी तरह से हॉब्स भी यहाँ पे हमें बताने की कोशिश करते हैं स्टेट और किंग में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। जैसे जॉन लॉक ने गवर्नमेंट और स्टेट में डिस्टिंक्शन किया है, उन्होंने डिस्टिंग्विश किया है दोनों के बीच में। अगला लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे भी अगर आपने जॉन लॉक के वीडियो सीरीज को देखा होगा तो आपको पता होगा। तो सबसे पहला क्या आपका फीचर है हॉब्सियन स्टेट का? तो जो हॉब्सियन स्टेट है, जो हॉब्स का जो मुनार्क है या जो लेविएथन है, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो है वह आउटकम है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ये आउटकम है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? तो स्टेट ऑफ नेचर में जहां कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई किंग नहीं था, कोई स्टेट नहीं था, उस समय लोगों को हमेशा डर लगा रहता था मौत का, कंटिन्यूअल फियर ऑफ डेथ। और उस कंटिन्यूअल फियर ऑफ डेथ से बचने के लिए, अब कंटिन्यूअल फियर ऑफ डेथ इसलिए था क्योंकि ह्यूमन नेचर बैड है अकॉर्डिंग टू द थॉमस हॉब्स, और हर एक इंसान एक दूसरे के अगेंस्ट में जो है वो वार पे रहता था, है ना। तो इसीलिए आप देखिएगा कि जितने भी लोग हैं ये कंटिन्यूअल फियर ऑफ डेथ से निकलने के लिए इन्होंने क्या किया, ये आपस में आते हैं और ये आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम अपने सभी अधिकार जो है वह एक लेविएथन, एक सबसे शक्तिशाली पुरुष को दे देंगे, है ना। और वह हमारी रक्षा करेगा, वह हमारे राइट टू लाइफ की रक्षा करेगा। तो राइट टू लाइफ अपने पास लोगों ने रखा, और राइट टू लाइफ को छोड़कर बाकी जितने भी अधिकार थे वह लेविएथन को सौंप दिए गए। तो इसी तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और ये लेविएथन जो है ये राज्य का निर्माण करता है। ये जैसे ही बना राज्य भी एग्जिस्टेंस में आ गया, स्टेट भी एग्जिस्टेंस में आ गया लेविएथन के आने के साथ ही। तो इस तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस तरह से हमारा स्टेट एग्जिस्टेंस में आता है। याद रखिएगा, स्टेट और द मोनार्क और द लेविएथन वाज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन हॉब्सियन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लेविएथन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट आपस में लोग कर रहे हैं, ना कि लेविएथन कर रहा है इन लोगों के साथ। समझ रहे हैं बात को? लेकिन लॉक वाले में आप देखिएगा तो लॉक में गवर्नमेंट को भी पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। इसीलिए हॉब्सियन जो आपका मुनार्क होगा या लेविएथन होगा, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है अपने कार्यों के लिए टुवर्ड्स दी पीपल। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिएगा कि लॉक का जो गवर्नमेंट है दे आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पीपल बिकॉज गवर्नमेंट वाज द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ लेविएथन पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए लेविएथन एब्सोल्यूट और टोटलिटेरियन है। इस चीज को मैं आगे अभी समझाऊंगा। अब हॉब्सियन स्टेट का ये दूसरा फीचर है कि हॉब्सियन स्टेट मैकेनिस्टिक थ्योरी पर बेस्ड है। मतलब हॉब्सियन स्टेट जो है ना वह आर्टिफिशियल है। हॉब्स का स्टेट जो है वह लोगों ने बनाया, मानवों द्वारा निर्मित है। पहले के आप जितने भी स्टेट के थ्योरी को देखिएगा तो आपको ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट को एरिस्टोटल और कौटिल्य सपोर्ट करते हैं। कहते हैं कि स्टेट जो है वह नेचुरल एंटिटी है, स्टेट जो है
वह स्वयं एग्जिस्टेंस में आया है, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। और स्टेट एक प्राणी के जैसा है, जिस तरह से प्राणी इवॉल्व होता है, एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है, ग्रो करता है, उसी तरह से स्टेट ग्रो करता है। तो एक तो ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट हमारे सामने है, जो एरिस्टोटल और कौटिल्य हमारे सामने रखते हैं। दूसरा है आपका डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट। डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट कहता है कि स्टेट जो है वह भगवान ने क्रिएट किया है, द गॉड हिमसेल्फ क्रिएटेड द स्टेट। इसको भी बहुत सारे लोग जो हैं सपोर्ट करते हैं। इसको कौन कौन से लोग सपोर्ट करते हैं? तो सेंट ऑगस्टीन इसको सपोर्ट करते हैं, इसको मनु सपोर्ट करते हैं, इसको रॉबर्ट फिल्मर सपोर्ट करते हैं। तो डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट है, जहां बोला गया कि स्टेट जो है वो डिवाइन एंटिटी है, मतलब स्टेट को भगवान ने क्रिएट किया है, और राजा जो है वो भगवान का ही परछाई है, एक तरह से शैडो है, रिफ्लेक्शन है, उन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि हमें रूल करने आया है। लेकिन हॉब्स ने पहली बार सबको नकारते हुए कहा कि नहीं नहीं, स्टेट जो है ना ही नेचुरल है, ना ही डिवाइन है, ना ही ऑर्गेनिक है, ना ही भगवान के द्वारा बनाया गया है। जो स्टेट है वह आर्टिफिशियली वो जो है क्रिएटेड है, एक मशीन के जैसा है। जैसे मशीन को लोग बनाते हैं, इसी तरह से स्टेट को भी लोगों ने बनाया है, आर्टिफिशियली क्रिएट हुआ है। और मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले आपको बताया कि स्टेट कैसे क्रिएट हुआ। आपस में लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया और उससे लोगों ने स्टेट को क्रिएट किया। तो इस चीज को ध्यान में रखना, इसीलिए इसको मैकेनिस्टिक थ्योरी बोलते हैं, क्योंकि मशीन मशीन को जैसे मानव बनाते हैं, स्टेट को भी मानव ने ही बनाया है। तीसरा जो फीचर है वह है टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन। ये मैंने आपको तुरंत पहले बता दिया कि जो हॉब्स का जो स्टेट है वह टोटलिटेरियन है और अथॉरिटेरियन है। टोटलिटेरियन इसलिए और अथॉरिटेरियन इसलिए है क्योंकि लेविएथन जो है वह सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। तो सिंस लेविएथन सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, लेविएथन एब्सोल्यूट है। लेविएथन जो है वह एब्सोल्यूट है, टोटलिटेरियन है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल नहीं है जनता के प्रति। जनता ने सिर्फ राइट टू लाइफ अपने पास रखा है, और बाकी सभी के सभी राइट्स जो हैं वह लेविएथन को सौंप दिए हैं। इसी कारण से लेविएथन टोटलिटेरियन है, उसके पास बहुत शक्ति है, एक तरह से निरंकुश है, क्योंकि उस पर कोई अंकुश लगाने के लिए, कोई लिमिट करने के लिए है नहीं, क्योंकि लोगों ने अपने पास राइट ही नहीं रखा। लेकिन एक चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत सारे थिंकर्स हैं जैसे जीएच सबाइन है, वेफर है, वह सब कहते हैं कि हॉब्स का स्टेट को टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन होना जो है ना वह जरूरी था, नीड था, जरूरत था। ऐसा इसलिए क्योंकि हॉब्स मानते हैं कि ह्यूमन नेचर कैसा है, ह्यूमन नेचर बैड है। और अगर बुरे लोग हैं, अगर ह्यूमन नेचर बैड है, तो बुरे लोगों को सीधा करने के लिए, ठीक करने के लिए ठोंक बजा के कैसा राज्य होना चाहिए? एक कमजोर राज्य क्या बुरे लोगों पर जो है वह अंकुश लगा सकता है, बुरे लोगों को रोक सकता है? तो जवाब है नहीं। तो इसीलिए ये टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन स्टेट जो है ये नेसेसरी था, इनएविटेबल था, इसको होना ही था। तभी दूसरों के जो राइट्स हैं उनकी रक्षा हो पाती, दूसरों के राइट टू लाइफ की रक्षा हो पाती। वेफर यहाँ तक ये बोल देते हैं कि हम लोग मानते हैं कि हॉब्स टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन है, लेकिन हॉब्स से बड़ा इंडिविजुअलिस्ट आज तक कोई हुआ ही नहीं है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने इसके बारे में आपको समझाया है कि वेफर ऐसा क्यों कहते हैं। तो ये तीसरा फीचर हो गया। चौथा फीचर हो गया कि हॉब्सियन स्टेट जो है वह अकाउंटेबल नहीं है, अनअकाउंटेबल है, वह जवाबदेह नहीं है जनता को अपने कामों के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि लेवाइथन जो है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब पार्ट ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, तो सिंपल सा बात है कि अनअकाउंटेबल ही होगा। अपने जो कार्य करेगा वह जनता उससे पूछ नहीं पाएंगे, क्योंकि आकर बोलेगा ना कि हम आपको क्यों बताएं। अगर वह पार्ट रहता कॉन्ट्रैक्ट का, तो जनता फिर काउंटर क्वेश्चन कर सकता था, क्योंकि मैंने आपको चुना है ना, मैंने आपको चुना है। तो इसीलिए, लेकिन चुनकर सभी शक्तियां इन्हीं को दे दिया गया है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके। ये सब अगर आप पूरा लेक्चर सीरीज देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और ये सब क्वेश्चन आंसर आपको खुद से लिखने का काम था, लेकिन मैं यहाँ पे डिक्टेट कर दे रहा हूँ, ताकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं लिख पाते, उनके लिए सुविधा हो जाएगी। फिर लिमिटेड राइट्स था हॉब्सियन स्टेट में। हॉब्सियन स्टेट में लिमिटेड राइट था, क्योंकि लोगों ने सिर्फ राइट टू लाइफ जो है
अपने पास रखा था, राइट टू लाइफ अपने पास रख के और बाकी सभी के सभी राइट को सरेंडर कर दिया था। इसीलिए आम बात है कि लोगों के पास लिमिटेड राइट था। लोग जो है अपने जीवन में छोटे मोटे काम कर सकते थे, क्या व्यापार करना है ये डिसाइड कर सकते थे। राइट टू लाइफ उनके पास था ही, और भी छोटे मोटे जैसे रिलीजियस फ्रीडम भी उनके पास हुआ करता था। तो लिमिटेड राइट्स थे, उतना ज्यादा राइट नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उतना हद तक इन लोगों को नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ कुछ हद तक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी था हॉब्सियन स्टेट में, पर बहुत ज्यादा नहीं था आज के लिबरल डेमोक्रेसी के जैसा। तो लिमिटेड राइट था लोगों के पास हॉब्सियन स्टेट में। उसके बाद हॉब्सियन स्टेट जो है ना, इसमें आप स्टेट और सोसाइटी के बीच में और आप गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं ला सकते, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट है ही नहीं। जैसे राज्य एग्जिस्टेंस में आया, जैसे स्टेट आया, और उसी समय मोनार्क भी आ गया, तो मोनार्क और स्टेट जो है एक दूसरे के सिनोनिमस है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। और आपको एक और फीचर जानना पड़ेगा, यूजीसी नेट के एग्जाम में भी आता है, कि ये स्टेट ऑफ नेचर में जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें हॉब्स कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में कोई सोसाइटी भी नहीं थी। नो आर्ट, नो लिटरेचर, नो रिलीजन, देयर वाज नो सोसाइटी। इसीलिए हॉब्सियन सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वह प्री सोशल भी होता है और प्री पॉलिटिकल भी होता है। माने वहां कोई समाज भी नहीं था और वहां पे कोई सोसाइटी भी नहीं थी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही हुआ उसी समय समाज का भी निर्माण हो जाता है अकॉर्डिंग टू हॉब्स, और उसी समय राज्य का भी निर्माण हो जाता है लेविएथन के आने के साथ ही। इसीलिए आप सोसाइटी, गवर्नमेंट, स्टेट ये सब में डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते पहले। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे, तो लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ प्री पॉलिटिकल था। लॉक मानते थे कि स्टेट ऑफ नेचर में, प्राकृतिक अवस्था में सोसाइटी थी, इसीलिए ये प्री सोशल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ प्री पॉलिटिकल था। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना, वह इनएविटेबल नहीं था। मतलब राइट टू प्रॉपर्टी परमानेंट नहीं था हॉब्सियन सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, हॉब्सियन स्टेट में। मतलब अगर आपका प्रॉपर्टी है तो आप अपने प्रॉपर्टी को ओन तो कर सकते हैं, आप अपने प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते हैं, लेकिन अगर लेविएथन चाहे, स्टेट चाहे, तो आपकी प्रॉपर्टी को जब चाहे तब छीन सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लेविएथन था वही था क्रिएटर ऑफ प्रॉपर्टी। स्टेट ऑफ नेचर में किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता था, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी की सुरक्षा की गारंटी नहीं हुआ करती थी। आज आपने एक जमीन के टुकड़े को कब्जाया अपने हाथ में, कल के डेट में आपका कोई जान लेकर कोई और उस जमीन के टुकड़े को जो है उस पर कब्जा कर लेगा। लेकिन जब लेविएथन आया तब आपको सिक्योरिटी दी गई कि ये लैंड का टुकड़ा अब तुम्हारा है तो तुम्हारा ही रहेगा। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी क्रिएट किसके आने के वजह से हुआ? तो राज्य के आने के वजह से ही प्राइवेट प्रॉपर्टी आया। इसीलिए राज्य ही सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी अंततः मालिक है। इसीलिए राज्य चाहे तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को ले सकता है। इसीलिए राइट टू प्रॉपर्टी जो है वह परमानेंट नहीं था हॉब्सियन स्टेट में। वहीं दूसरी तरफ लॉक कहते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी तो नेचुरल राइट है, प्रॉपर्टी का अधिकार आप किसी से नहीं छीन सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि लॉक जो है वह कैपिटलिस्ट थिंकर होते हैं। मैंने आपको समझाया है लॉक वाले लेक्चर्स में। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है और यहाँ पे आप लॉक से डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। देखिए लॉक का जो स्टेट था लॉकियन स्टेट भी सेक्युलर था। लॉकियन स्टेट में आप कोई भी रिलीजन को जो है वह फॉलो कर सकते थे। कोई भी रिलीजन बोलने का मतलब आप कोई भी सेक्ट को फॉलो कर सकते थे। क्रिश्चियनिटी ही है ना भाई पूरे के पूरे यूरोप में। तो क्रिश्चियनिटी में कोई भी रिलीजन बोलने का मतलब होता है कि क्रिश्चियनिटी का बहुत सारा सेक्ट है, जैसे प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक है। कैथोलिक में भी ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक होता है, रोमन कैथोलिक होता है, मुझे उतना आइडिया नहीं है बट थोड़ा बहुत जानता हूँ। प्रोटेस्टेंट में भी कैल्विनिस्ट होते हैं, लूथरन होते हैं, और भी बहुत सारे प्रोटेस्टेंट होते हैं। तो आप कोई भी सेक्ट को फॉलो कर सकते हैं, सेक्युलर। आप कोई भी धर्म को फॉलो करें, राज्य जो है वह धर्म से ऊपर रहेगा। और सेक्युलर का ये भी मतलब होता है कि धर्म जो है वह राज्य को डिक्टेट नहीं करेगा, राज्य जो है वह धर्म को डिक्टेट करेगा। अगर जरूरत पड़ती है तो रिलीजियस लॉ को भी जो है वह डिक्टेट किया जाएगा, उस पर भी कमांड करेगा। पहले क्या था?
पहले डिवाइन लॉ जो हुआ करता था, जो दैविक कानून हुआ करते थे, उससे राजा गाइडेड हुआ करते थे। लेकिन हॉब्स ने पहली बार मुक्त कर दिया, इमेंसिपेट कर दिया राजा को कि नहीं, आपको रिलीजियस लॉ से गाइड होने की जरूरत नहीं है, आप उससे ऊपर हैं। और एक तरह से सोवेर्निटी का कॉन्सेप्ट जो है एग्जिस्टेंस में आया। तो हॉब्सियन स्टेट भी सोवरेन है, लॉकियन स्टेट भी सोवरेन है, सेक्युलर है। और धर्म जो है वह राज्य के नीचे ही आएगा, ये बात तो ठीक है। और लोगों को अधिकार है अपने अपने सेक्ट को फॉलो करने का, क्रिश्चियनिटी में आप जो भी चाहें। लेकिन हॉब्सियन स्टेट में और ज्यादा सेक्युलरिज्म इसलिए है क्योंकि अगर आप हॉब्सियन स्टेट को देखिएगा, तो हॉब्सियन स्टेट में आप एक अथिस्ट भी रह सकते हैं, आप एक नास्तिक भी रह सकते हैं, आपको कोई दिक्कत कोई नहीं करेगा। लेकिन लॉक कहते हैं कि किसी को नास्तिक नहीं होने देना है। अगर कोई नास्तिक है तो वह समाज के लिए खतरा है, क्योंकि वह मोरालिटी को नहीं मानेगा। बहुत सारी चीजें हैं, मैंने बताया था। तो लॉकियन स्टेट में सेकुलरिज्म जो है ना, ये एक तरह से एक नैरो विचारधारा है। यहाँ पर नास्तिकता को एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग, लेकिन हॉब्स खुद ही एक नास्तिक टाइप के व्यक्ति थे, इसीलिए इन्होंने नास्तिकता को एक्सेप्ट किया है। तो सेकुलर होने का मतलब है आप किसी धर्म को माने, आप ना भी माने, काम चलेगा। लेकिन लॉक है कि कोई ना कोई धर्म को मानो, ऐसा नहीं कि कोई एक धर्म को तुम नहीं मानोगे, मानना ही पड़ेगा। अथिस्ट नहीं हो सकते तुम, नास्तिक नहीं बन सकते। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो ये 8-9 आपके जो हैं वह फीचर थे हॉब्सियन स्टेट के। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकियन स्टेट का भी इसी तरह से फीचर होगा, मैं उस पर भी जल्दी से लेक्चर बना दूंगा। वेबसाइट पर विजिट कीजिए, लिखा हुआ है, लिंक दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे मैं बुक्स अपलोड करूंगा। आप जो क्यूरियस स्टूडेंट हैं खुद से भी पढ़ सकते हैं और डिटेल में नॉलेज आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।